बिल्कुल आप सही, नेता बिल्कुल, सब बिल्कुल आप कटु हम उस बिल्कुल शिक्षा आप मंत्री की कटु चिंता सत्य है जो मारा जा रहा है, हमें उस अनुदेशक की चिंता है जो जमीन में धंसा जा रहा है, हमें चिंता उसके परिवार की है। बिल्कुल कटु सत्य आप कह रहे हैं मेरे भैया। हकीकत यही है ज़मीनी, कि राशन वाले के यहाँ जाएँगे तो राशन नहीं मिलेगा। ये सीधे कहते हैं कि ये तो शिक्षा मित्र हैं, इनके पास तो सरकार पैसे वक़्त पे देगी नहीं, ना ये उसके लायक अब हैं। बहुत कुछ कह देते हैं वो बातों-बातों में, वो तीर के समान चुभने लगती है बातें। शासन के पास आप जाइए तो शासन भी समय से मानदेय देने को तैयार नहीं, और जो वो दे रहे हैं मानदेय, उसको हम दवा में खर्च करें, कि बच्चों की शिक्षा में खर्च करें, कि बूढ़े माता-पिता की सेवा में खर्च करें, कि अपने स्वास्थ्य पे, अपने आने-जाने के किराए भाड़े में खर्च कर लें, या जो बचता है 4 मेहमानों की मेहमान नवाज़ी, उसमें खर्च कर लें। विषम परिस्थितियों में शिक्षा मित्र परिवार या अनुदेशक भाई-बहन तालमेल बैठाते-बैठाते उनकी स्थिति चरमरा जाती है एकदम से। जब वक़्त पे मानदेय नहीं आता है तो और मुसीबत खड़ी हो जाती है। किसी से ₹10 माँगने पे, मिश्रा भैया कटु सत्य सुन लीजिए, किसी भी भाई-बहन से ₹10 माँगने से जो जानते हैं कि इन्हें मिलेगा नहीं, ये समय पे वापस नहीं करेंगे लोग, वो देना नहीं चाहते हैं। वो अपनी बात को अनसुना कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये कुछ आने से पहले कुछ माँग ना दें, इसलिए इनको पहले ही नकार दीजिए। ऐसी विषम परिस्थितियाँ शिक्षा मित्र परिवार में बखूबी हो रही है। और यदि किसी के पास बड़ा बीमारी आ गया, जैसे कभी भाई-बहनों को मैंने सुना है, एक भाई हरदोई से हैं, शुक्ला जी, उनको कैंसर हुआ है। एक भाई कन्नौज से हैं, उन्हें भी कैंसर हुआ है। एक भाई मुरादाबाद से हैं, उन्हें भी कैंसर हुआ है। और एक बहन प्रतापगढ़ से थी, कैंसर में बेचारी चली गई। कई कई ऐसी विषम परिस्थितियां हैं मेरे सामने, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जहां मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी रूह कांपने लगती है। सुनने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आती है, बेचैनी हमेशा रहती है। काफी लोग तो देख के मुझे खुद ही अब पूछ रहे हैं कि आपकी सेहत को क्या हो गया। मैं कैसे उन्हें जवाब दूं कि मेरे सेहत को हो क्या गया है। जब सुनती हूँ अंदर से बहुत उलझन होती है कि मैं किस रास्ते लेकर जाऊं कि मेरा मार्ग प्रशस्त हो जाए, मेरे भाई बहनों का दुख है वो जो दूर हो जाए। अब दुख दूर करने में आप अच्छे से देख रहे हैं कि 2017 से मैं निरंतर आवाज दे रही हूँ। सरकार का कोई कार्यालय मैंने नहीं छोड़ा होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी रहे हो तो भी मैं मिली हूँ, उनसे वार्ता की हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हो तो भी बनारस डीरेका का डीएलडब्ल्यू हम लोग वहां मिले हैं, या शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी थी तब भी मैं मिली हूँ, सिद्धार्थनगर से शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र जी थे तब भी मैं मिली हूँ। इस समय माननीय शिक्षा मंत्री हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पोते, जो हमारे जीवन दान दिए थे, जो हमें सर्विस की शुरुआत किए थे, उन्हीं के पोते आए हुए हैं संदीप सिंह जी। इनसे भी वार्ता चल रही है, मैं सामने मुखर नहीं हुई हूँ। इसलिए मुखर नहीं हुई हूँ कि अलीगढ़ के भाइयों ने समय मांगा मेरे लिए, मंत्री जी ने समय नहीं दिया है। बड़े साफ शब्दों में बोलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे छिपाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना मैं किसी का छिपाती हूँ। जो चीज है मुंह पे बोलना पसंद करूंगी। और तारकेश्वर भैया आपसे भी कहूंगी, मनोज भैया आपसे भी कहूंगी कि उसी शिक्षक भवन में जब मैं 2017 में लक्ष्मण मेला मैदान धरना लगाई, मैं भी शिक्षक भवन में रुकी थी। रात को 11 बजे यही अध्यक्ष थे दिनेश चंद्र शर्मा जी, इन्होंने रात को 11 बजे हम बहनों को बाहर कर दिया। साधन भी नहीं था मेरे भैया उस समय, हम लोग पैदल पैदल सारी बहनें फिर से लौट करके लक्ष्मण मेला मैदान आकर के हम लोग रुके, पूरी रात वहीं बिताए। फिर अगला कार्यक्रम आगे के हिसाब से हम लोग नियत किए, वहीं मैदान में ही रुकने लगे। और कटु सत्य एक और रहा, जब कहीं आश्रय नहीं मिला, पैसे हैं नहीं, तो हम लोग जब नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इको गार्डन का धरना लगा तो हम लोग पूरे साल इको गार्डन में ही रहे, चाहे गर्मी, शुरुआत तो गर्मी से ही हुई थी। 18 मई से 18 मई से लेकर के 10 मार्च तक हम लोग उसी गर्मी, बरसात और जाड़ा
उसी इको गार्डन में लबालब भरा हो, कपकपाती सर्दी हो या मूसलाधार बारिश हो, हम लोग रुके। शासन खूब तांडव किया, इतना तांडव किया कि रात के 2 बजे प्रशासन आके ढूंढने लगता था कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे तुम लोग यहाँ रुके हो, तुम्हारे परमिशन में तो मात्र सुबह 10 से 5 लिखा है, तुम लोग रात कैसे रुकते हो। एक बार एक अच्छे अधिकारी से काफी कहासुनी हो गई। मैंने कहा सर एक बात बताइए, आपके घर की बहन बेटी यदि रोड पे खड़ी होगी तो ये स्थान आप देंगे कि रोड पे देंगे, हमें खाली इतना बता दीजिए। मजिस्ट्रेट सर से भी बहुत नोकझोंक हो जाती थी इन बातों को लेकर के। मैं कहा सर हमारी व्यवस्था करा दीजिए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके हमारे दर्द को कहिए, हमारा रास्ता सुलभ करा दे, हम अपने आप घर चले जाएंगे, हम यहाँ क्यों बैठेंगे। और ये होते होते पूरा साल चला गया। आज ये मंत्री आ रहे, कल वो मंत्री आ रहे, परसों मुख्यमंत्री आ रहे। ये भी बता दें, कटु सत्य बंजारा की मीटिंग लगी थी, मात्र संख्या थी 100, वहां मुख्यमंत्री जी आमंत्रित थे और हम लोग 1.5 लाख की संख्या में शिक्षा मित्र, पूरा खचाखच भरा था प्रांगण इको गार्डन का। उसके बाद पूरी रोड जाम थी, पूरा लखनऊ जाम था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का कलेजा नहीं पसीजा। इसके साथ जब हम लोगों की शिक्षा मित्रों के कमेंट है कि 5 सितंबर को धरना में पहुंचोगी अपने सभी साथियों के साथ की नहीं, कई शिक्षा मित्रों के कमेंट है। मैं उनका जवाब दे रही हूँ। मैं जब धरना दे रही थी, मेरे पास शासन से आदेश आया था 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन पे पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि मेरा धरना पूरे 5 साल चला था। यह लाइव बंधुओं के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि या तो आप पर्व मनाइए या तो धरना समाप्त करके घर जाइए। तो मैंने उस दिन पर्व ही मनाया, वहां मैं धरना नहीं की हूं। तो मैं अपने भाई बहनों से कहूंगी कि अगली तिथि मैं निश्चित करती हूं, आप लोग आइए उस तिथि पे और सभी लोग एक साथ, चाहे कोई भी हो। देखिए यहाँ जिले में देखिए अग्रज लोग यही आपको सलाह दे रहे हैं और बड़ों की सलाह सदैव लाभकारी होती है। इस चीज को सभी लोग अपना ले, गांठ बांध ले, इस अपने मस्तिष्क को खोल ले, अपने अहंकार, अपने जो भी रहा हो पीछे त्याग दे। मैं आइए तिथि रखूंगी, मैं इन अग्रज बंधुओं से सुनिश्चित कराऊंगी उस तिथि पे आप लोग आइए और एक साथ मिलकर के धरना लगाइए। ये अग्रज खड़े रहेंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए, तब उसमें आप अपनी बात दमखम से, अपनी मजबूती से, अपने एक एक बिंदुओं को रखेंगे और शासन में हम आवाज लगाएंगे। आपको उस 5 तारीख पे क्या ऐसा है, आप क्यों अड़िग हैं? मैं आपको प्रश्नों का जवाब भी ग्रुप में दे चुकी हूँ कि इन 5 तिथियों में मैं 5 पूरे साल धरना लगाई, इन 5 तिथियों पे शासन ने मुझे धरना नहीं करने दिया है। उन्होंने मुझे कार्यक्रम पर्व में बदलने का आदेश दिया, मैंने बदला, उसे पर्व में मैंने मनाया, उसके अगले दिन से मैंने धरना किया। तो आप 5 ही को क्यों अड़िग पड़े हैं भाई? आइए ना, मैं तिथि रख रही हूँ, उस तिथि पे क्यों नहीं आप शामिल हो रहे हैं? आप अपने पे क्यों अड़िग हो जा रहे हैं? आपकी पहले चुनी हुई तिथि यदि समझदारी भरी रही होती तो हमें आने में कोई तकलीफ नहीं थी। आप आइए ना, मैं बुला रही हूँ। मेरे बुलाने पे आपको आने में क्या परेशानी है? आपके बुलाने पे तो मैं दारू सफा एक बार नहीं कई बार पहुंची हूँ, शिक्षक भवन भी कई बार मैं पहुंची हूँ। तो उन पिछले अच्छाइयों को आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? एक ही बात पे क्यों अड़िग हो जा रहे कि नहीं मैंने तिथि घोषित कर दी है 5 सितंबर। अरे आपने तिथि जो घोषित की है वो बिना विवेक के घोषित की है। 5 को आप धरना मत लगाइए। नहीं, अग्रज बंधु भी बैठे हैं, मैं वहां धरना पूरे साल चलाई हूँ। शासन को मैंने लिखित दिया था कि हाँ मैं आज के दिन में कार्यक्रम धरने का नहीं करूंगी, पर्व ही मनाऊंगी जो सरकार ने आदेशित किया है। तो आप 5 पे क्यों अड़िग हो जा रहे हैं? इस बात को मिश्रा भैया आप अपने से विश्लेषण करके उन्हें समझा दीजिए कि आप एक दिन के लिए लड़ रहे हैं अपनी तिथि को। आप ये सोचिए